दिखती है। सब लोग बताते हैं कि फलाने भैया गई ना, यह गाड़ी से फॉर्च्यूनर से जात हुआ भैया, अरे जमाना जरत हो। लेकिन मोले के बाद कहना कि निक भल चापा पर के मर गए कर तो बहुत अड़ी वाला, ऐसे ही कहना। इस श्याम देव मरे नहीं भैया, हम लोग को धोखा देकर गए। अब घर में मूर्ति कोई आदमी पूजने को मत लगा, न कि घर में मूर्ति लगा कि उनकी पूजा किया जाए। ये उनकर साधना मेटकल हो, यह घरवा हो, यही श्याम देव हूँ, लेकिन पूजा की दृष्टि से मत लगवाइएगा। कुछ चोट नहीं है और 2 घंटा ही हथौड़ी या छेनी से हड्डी तोड़ के यहाँ ले राड भिड़ावल हो, वो आदमी कैसे जिएगा? न तुम्हारे एक्सीडेंट न कतो कुछ, यहाँ से यहाँ तक चापल हुई, बच गया घुटना टोटल साफ। माँ हमारी है, दूसरे के नज़र में रंडी है, लेकिन हमारी माँ है, उसके हम पेट से आए हैं। वो हमार माई है, वो झूठ ना हुई, ईश्वर कभों झूठ न हुई हैं। और दुर्जन तो धीरू भाई अंबानी हो गया, लेकिन मौत तोहरो आई। एकरे बाद यहाँ कुल झूठ दिया। बहुत दौलत है, बहुत कोठी है, बहुत कुछ आपके पास, आपका चरित्र नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई स्थान ही नहीं है कि व्यवहार का गौले कतना गायब, लेकिन व्यवहार का तो गुण गाएंगे जी। हाँ, इतना खरा अपने व्यवहार, हम ही से दुर्जन से नहीं, पूरे बिरहा जगत के कलाकारों से कोई कलाकार कह दे कि श्याम देव का व्यवहार गंदा था। श्याम देव बिरहा गावत रहना, खूब खराब ना गावत रहना, तो बहुत नीक ना गावत रहना। हम बहुत सत्यवादी आदमी मरे। उस दिन मंगल कवि द्वारा हमारे यहाँ खबर आई, तो हमने उनको डांट दिया कि कवि जी गंदी बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। अब इन्होंने अपना पैर का ऑपरेशन भी कराए हैं, तब भी इन्होंने समय निकाल के आए हैं दरवाजे पे। आइए इनसे मैं बात करता हूँ। गुरुजी, आपको कब खबर पड़ी कि इस दुनिया में श्याम देव प्रजापति नहीं रहे? जिस दिन ही मरे जी, उस दिन मंगल कवि द्वारा हमारे यहाँ खबर आई। अच्छा। तो हमने उनको डांट दिया कि कवि जी गंदी बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। हाँ, कैसे आपको पता लगा? तो मंगल कवि जी बताए कि बम्बई से इंद्रजीत फ़ोन किए थे। अच्छा। तो हमने कहा फ़ोन काटिए, हम प्यारे लाल कवि जी को फ़ोन लगा दिए। तो प्यारे लाल कवि जी बताए कि कल के बनारस आए थे, आज श्याम देव जी गुजर गए। चूँकि हम मजबूरी में थे, हमारे बहू का ऑपरेशन हो रहा था पेट का जी। वैसे भी हम चलने लायक नहीं है 2 महीने से, तो वक्त निकाल के यहाँ तक आए। आदमी का गुणगान ओकरे गईले के बाद होला जी। श्याम देव बिरहा गावत रहना, खूब खराब ना गावत रहना, तो बहुत नीक ना गावत रहना। हम बहुत सत्यवादी आदमी, और हमार शिष्य भी ना रहना, लेकिन हमके गुरु मानत रहना, हमार गुरु भाई रहना। श्याम देव बिरहा जगत का बहुत संस्कारिक आदमी रहना। खाली श्याम देव ना, पूरा परिवार संस्कारिक। मतलब ही जान ला कि जिंदगी में जितना लगाव हमसे श्याम देव से रहल हुई, काहे बदे उनके गौले पर ना कि यार श्याम देव इतना शरीफ हो, ज्ञान भैया इतना शरीफ रहलन, उनकर लड़की लड़का इतना शरीफ हो, ये लोग इतने शरीफ हैं, यही बदे के कि श्याम देव का बड़कपन क्यों ना ले सकला। श्याम देव मुअला ना, श्याम देव अमर हो गई। बिरहा में एक देखा जाए आप लोग की जोड़ी थी, काफ़ी कई साल से प्रोग्राम आप लोग कर रहे थे। बहुत प्रोग्राम हम और श्याम देव जी किए हैं जी। तमाम प्रोग्राम किए हैं, लेकिन भैया उनके व्यवहार का गौले कतना गायब, लेकिन व्यवहार का तो गुण गाएंगे जी। हाँ, इतना खरा अपने व्यवहार, हम ही से दुर्जन से नहीं, पूरे बिरहा जगत के कलाकारों से कोई कलाकार कह दे कि श्याम देव का व्यवहार गंदा था, नहीं। व्यवहार के बहुत ऊंचे आदमी थे और उनका पूरा परिवार संस्कारिक है, व्यवहारिक है। देखिए दोस्तों, व्यवहार के माने में हर बच्चा हो, गांव का हो, चाहे कलाकार हो, कोई आदमी हो, ये नहीं कह सकता है कि किसी को आज तक लोग मन से डांटे नहीं हैं। उनकी जो भाषा थी बिरहा की, आज तक जो यही
गाते हैं लोग कि आदमी चला जाता है, कीर्ति अमर होती है, सावनी गुजर जाने पर जल की कदर होती है। आज कीर्ति उनकी गवा रही है गुरुजी। बड़ा दुख है भैया। जी एक रोज इलाहाबाद से फ़ोन आया था, जी तो बताया कि भैया दुर्जन यादव बोल रहे हैं। हम कि हाँ। कल ना क्या श्याम देव से बिरहा गा देंगे? हम कहली यार श्याम देव हमारे छोटे भाई हैं, हमारे घर के लड़के हैं, जितना उनसे बनती है कि कल हम प्रजापति हैं। हम कहीं प्रजापति मीन्स कुछ नहीं, जब आपकी इच्छा होगी श्याम देव न करेंगे तो जबरी हम श्याम देव को लेकर आपके यहाँ आएंगे। और वो बहुत गदगद हुए। आज उस आदमी के दिल पे क्या गुजरता होगा, हंडिया के बगल का था वो आदमी, आज उसके मन पे क्या गुजरता हो। उनसे वचन दिए थे अच्छा कि एक कथा भी सुनना, आपके पास नहीं पैसा होगा तो हम श्याम देव को लेकर आएंगे। हम जानते थे जी कि श्याम देव हमारे जैसे हैं, झूठा नहीं बोलते हैं, व्यवहारिक हैं। श्याम देव तो बहुत प्रोग्राम में रिश्तेदारों के हमको ले गए, पैसा वैसे हमके यार तो के पीटे लगा, वो तोहरो रिश्तेदार हुआ, हमारो रिश्तेदार हुआ। ये सब बात मत करो यार, पैसे तो बहुत मिलते हैं। ये तो है, पैसा के लिए कोई भी अगर आते थे गवाने के लिए पैसे की बात नहीं करते थे, जो भी है नहीं नहीं नहीं, तो यही सब बात है। अच्छा गुरुजी, आप लोग की जो कम से कम 30-40 साल तो हो गया उनके साथ जैसे बिरहा समाज में? श्याम देव को तो हमारे साथ 30 साल हुई हो, हमको तो 54 साल हो गया। हम सन 70 से हैं। 70 हम सन 70 से हैं। जी 54 क्या 55वां साल है, लेकिन करीब 300 साल से हम श्याम देव, हम सब लोग, उनके सब पार्टी के लोग अच्छे थे। जैसे श्री राम भाई बैठे हैं, गुरभारी यादव कवि जी हैं जो बाजा बजाते थे, उनके ढोलक वोलक वाले हैं। श्याम देव अच्छे थे तो सब लोग अच्छे थे। अभी एक दिन प्रोग्राम गा रहे थे तो बोल रहे थे कि कवि जी उनके जो है गुरबारी कवि बॉम्बे गए थे। हाँ। थोड़ा उनको डिस्टर्ब हो रहा था, कहते हैं कि कवि जी है नहीं, मैं 1-2 दिन से डिस्टर्ब हूँ। 27 को गाए थे और लास्ट हमको लगता है 2 या 3 तारीख को गाए थे कार्यक्रम। हमको किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। हमको भी पता चला है कि गुरभारी कवि जिस समय इनका डेथ हुआ है उस समय बम्बे में थे। इस समय का नहीं बता सकते कि गुरभारी कवि आए हैं घर या नहीं आए, आ जाए। हाँ, तो देखो भैया, बहुत दौलत है, बहुत कोठी है, बहुत कुछ आपके पास, आपका चरित्र नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई स्थान ही नहीं है। हम तो बताते हैं, कहते हैं कि फलाना बड़ा बड़ा है। हम कहें यार, फांसी के तख्ते पर मुजरिम से पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो के वो आगे लौकत था, हम बताओ थे कि ओकरे ज़िंदगी का आखिरी ख्वाहिश चलत हो, तो झूठे होके आगे पीछे बताओ हुआ, ओकर आखिरी ख्वाहिश जिंदगी का चलत हो। झूठ बोल कर तू कब तक ख्वाहिश चमकाओगे? सत्य बहुत मजबूत होता है और सत्य कभी मिटेगा नहीं, ये भी बात है। देखिए दोस्तों, गुरुजी गाए थे कि बिरहा में कि मारी मवतिया सबके पारी परा घेर के, यही गाए थे। आप ही गाए थे गुरुजी किसी बिरहा में? क्यों के जिन सताया अपने मोच पर ऐठन फेर के, मारी मवतिया पारा पारी सबके घेर के। जी हाँ, केहू के न मालूम बा कि जाए के बा कहिया। दुर्जन श्याम देव के घर आए हैं, आपको भी पता नहीं है कि फिर चौबेपुर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। विज्ञान बहुत आगे है, लेकिन ये 2 चीज़ विज्ञान नहीं बताएगा। विज्ञान हमारी बीवी है, बच्ची है, बहू है, उसके गर्भ में बच्चा है, अल्ट्रासाउंड करके बताता है कि फलाना फरवरी को होगा। लेकिन विज्ञान से हमारा चैलेंज है कि जिसको नॉर्मल बच्चा होना है, विज्ञान बता दे कि कै बज के कै मिनट पे होगा, और कब मरना है इहो विज्ञान ना बताए। ये 2 चीज़ ना बताए। ऑपरेशन वाला तो आप लिख देंगे, पेट चिर गल बच्चा निकल गया। नॉर्मल बता दे कि इस बच्ची को नॉर्मल बच्चा कै बज के कै मिनट पर किस तारीख को होगा, ये विज्ञान नहीं बता पाएगा और मौत नहीं बता पाएगा। हम तो बिरहा में दहाड़ के कहते हैं कि सारा संसार झूठा है, 3 सत्य है। माँ हमारी है, दूसरे के नज़र में रंडी है, लेकिन हमारी माँ है, उसके हम पेट से आए हैं। वो हमार माई है, वो झूठ ना हुई। ईश्वर कभों झूठ न हुई हैं। और दुर्जन तू धीरू भाई अंबानी हो गया, लेकिन मौत तोहरो आई। एकरे बाद यहाँ कुल झूठ, सब झूठा है। ये 3 सत्य हो। जी
गुरुजी आप जो भी बिरहा गाते हैं, अगर देखा जाता है तो अगर आदमी कितना भी, अब तो इस समय आप दुख की घड़ी में हैं, कहना नहीं चाहेंगे, मगर आप जो कहते हैं कि मौत सत्य है, आदमी कितना भी पैसा रुपया कमाता है, बगल में लोगों के पास बहुत करोड़ों रुपया कोई नहीं जानता है। आप लोग इतना बनाए हैं, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, आज यूपी हो गया, बिहार हो गया, आप बनारस चल के आए हैं गुरुजी के घर, आखिरी में एक कीर्ति गवाती है बस समाज में। भाई तो हम तो आपसे बतेबे न कैली कि आदमी बहुत बढ़िया हो तो ओकरे गईले के बाद लोग दुनिया पश्चाताप करेले कि अरे यार उन्हें भाई ना मरे के चाहत रहल, वो तो बड़ा बढ़िया आदमी रहलन, उन्हें रहे के चाहत रहल। आदमी दो तरह के हुआ, यहाँ दो तरह के आदमी हैं। जी जी। जैसे हम बहुत बड़े गुंडे हैं, बहुत हमारा रंग है, लोग बतावलन कि अरे हट जाइए मलिकार जा रहे हैं, और आवल ना ये कमीना हसरवा, और ओकरे बाद जब ओकर एक्सीडेंट हो गल तो वह आदमिया मलिकार ना कहला कि मर गल तो निक बल बोतड़ी वाला। दो बात है, मतलब उसके धन का बड़कपन गाते हैं जी। और उसकी जितनी नीचताई है उसके पैसे में छिपती है। सब लोग बताते हैं कि फलाने भैया गई ना यह गाड़ी से फॉर्च्यूनर से जात हुआ भैया, अरे जमाना जरत हो, लेकिन मुँहले के बाद कहना कि निक भल चापा पर के मर गए कर पैसो तो बोतड़ी वाला, ऐसा ही कहना। ये समाज का दस्तूर है, कर्म गवाता है, कर्म गवावल जाई। आज श्याम देव का क्यों कर्म गा रहे, बहुत बिरहिया हुए जी। अब बिरहिया ही मत समझें कि श्याम देव व्यवहारिक थे, सब लोग व्यवहारिक नहीं हैं। नहीं, कलाकार तो बहुत लोग हैं। हाँ, कलाकार तो सब व्यवहारिक हैं, लेकिन श्याम देव जी का व्यवहार कुछ अलग था। सबसे एक ही भाव से मिलते थे, सबका उतना ही वो सेवा करते थे। श्याम देव से मिल जाइबा तो के कितनो जल्दी है परमानपुर रुक के उनकर मीठा खही पड़ी है, चाय पिए ही पड़ी, तोहरे 1 लाख जल्दी हो भैया। हम लोग भी गुजरते थे गुरुजी, बर्फी से खिया के पानी से भेजते हाँ थे, कोई भी आदमी हो हाँ जाए, हाँ, चाहे जे भी हो, कि दरवाजे से। तो वही बात है। और श्याम देव के 2-4 रिश्तेदारों के यहाँ भी गए हैं, जी। वो लोग भी बढ़िया लोग हैं। तो बुढ़वा कह गल हूँ, ठेठ में जब पढ़ाई नहीं थी कि जैसा के तैसा मिले मिले, नीच के नीच, पानी के पानी मिले मिले, कींच के कींच। ब्याहो शादी वही घरे हुई जब श्याम देव तोहरे मतिनु रही, तो नहीं 1 लाख उपाय लगे बा वो न हुई। हाँ, ये विधि का विधान है। देखिए दोस्तों, गुरुजी का पैर में बता रहे हैं कि ऑपरेशन हुआ है ना गुरुजी? हाँ, 11 दिसंबर का हुआ है। अब बिरहा समाज में किसी को पता नहीं है कि आप ऑपरेशन कर अच्छा, रहे तो हम अपने घर नहीं बताए, जी। हमको डर है। हम क्यों नहीं बताए कि यूट्यूबर लोग जान जाएंगे, हमारा चढ़ा देंगे, हम गरीब आदमी हैं, झूठ बोलते नहीं हैं, गाने ही का मेरा साधन है, मेरे बच्चे सब रोजगार हैं, तो गौैया कहेंगे कि यार वो तो चलने ही लायक नहीं है, उसको काहे बुलाते हो। इसके बाद भी बहुत लोग आए, जो जानते होंगे वो आए होंगे। नहीं कोई एक जानता था तो आपको जना दिया, आपने बक्सर जना दिया, बक्सर वाला डुमरांव जना दिया, तो खैर उनका प्रेम था, वो लोग आए, हमें कोई बुराई नहीं है। पूरे समाज का आशीर्वाद लगा है, जहाँ तक बिरहा जगत है, हम खड़े हो गए। आज रात में और 2 तारीख को धानापुर में जी। मंगल कवि से गाए, आज रात को उपेंद्र जी थे, वहाँ तिलक था, तो आज भी लाठी लेके गाए, और प्रोग्राम जो पहले का लिखा है उसको हम गाना शुरू किया। अब चल रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, चल नहीं रहे हैं, जी। गाड़ी में लेट कर जाते हैं, छड़ी लेके मंच पे जाते हैं, वहाँ हमारे गोड़ में बंधा है, हम बैठ नहीं पाएंगे, कुर्सी पर बैठ जाएंगे, मेरा साज बजेगा, खड़ा होके गा लेंगे, फिर कुर्सी पर बैठ जाएंगे। इसलिए उनमें 2 काम मेरा हो रहा है, प्रचार तो हमको करना नहीं है, हमको डर थी कि कभी हम खड़े नहीं हो पाएंगे। अच्छा। तो आज हमको बहुत बल मिला है कि अरे साला आज हम खड़ा भी हो गए, इसमें राड लगा है, इसके बाद भी खड़ा हो गए। तो हम तो एकाएक कल प्यारे लाल कवि जी फ़ोन किए थे, हम कहीं 15 तारीख का रिकॉर्डिंग का हमारा डेट रखी है। अब 13 को हम गा के बक्सर से आ रहे हैं, 15 को अपने बिरहे की रिकॉर्डिंग करेंगे। जब इतना हो गया, अब इसके बाद अधीर थे
कि हम कभी खड़ा नहीं हो पाएंगे, अच्छा, आप सोच रहे थे कि नहीं खड़ा हो पाएंगे। कि अरे भाई, बिला वजह का आपको चोट नहीं है और 2 घंटा ही हथौड़ी या छेनी से हड्डी तोड़ के यहाँ ले राड भिड़ावल हो, वो आदमी कैसे जिएगा? न तुम्हारे एक्सीडेंट न कतो कुछ, यहाँ से यहाँ तक चापल हुई, बच गया, घुटना टोटल साफ, कोई मतलब नहीं। तो यह पूरे पंच का आशीर्वाद हमारे ऊपर लगा है। प्रोग्राम जो आता है सुनते होंगे लोग, नाराज होंगे, तो चूंकि हमारे पैसे लगे हैं, जी, जो प्रोग्राम पहले का 4-5 लिखा है उसको फरवरी में गा देंगे। एक्स्ट्रा प्रोग्राम हम नहीं लेंगे। मार्च से लोग रोज गवाएंगे, रोज गाएंगे। हमारा रोज भी रहवे कहाँ होता है, बनने वाले आदमी तो है नहीं। नहीं, अब होता क्यों नहीं हमारा गुरुजी? कहाँ रोज आप होता लोग है? 30-40 साल से बनाए हैं तो होता है, ऐसी बात नहीं है कि आजकल लोग फिर नहीं, ऐसा कुछ समस्या है भैया ना, जी, कि नए लड़के हम लोग को कतई पसंद नहीं करते हैं। वो मोबाइल पर जो फुहर फुहर गाने बजते हैं, आज के नए कलाकार उसी को अपना बिरहा मान लिए हैं। तो जब वो गाते हैं तो लड़कवा सब खुश हो जाते हैं, और दुर्जन को सब आता है लेकिन वो गाएंगे नहीं। गाएंगे तो हमारी मर्यादा खराब हो जाएगी, यही बात है। तो हम लोग जानते हैं, लेकिन जो हमारा प्रेमी है हमको अवश्य बुलाएगा। ओके, वो चीज़ से एलर्जी हो कि डीजेउआ पर, डीजेउआ वाला इसलिए नहीं गाते हैं कि उससे सुंदर जब हम गा ही नहीं पाएंगे और उसको 1000 बार आप सुने हो, तो उसको हम क्या गावें जो मुझको गाने ही नहीं आएगा। गाएंगे, वैसा नहीं गा पाएंगे। नहीं गुरुजी, गाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपका गाना है, अगर आदमी कितना वो टेंशन में रहता है तो कुछ क्षण के लिए तो आराम तो मिल ही जाता है। जो आप गाते हैं बिरहा में, और शरीर में लगता है कि एकदम शरीर एकदम टाइट हो जाता देखा है। भैया, हम बचपन से सोचले ही, जी, चाहे मंच पर गाइब और चाहे चैनल बदे गाइब, हंसी कैला, मजाक कैला, कुल कैला, लेकिन बिरहा और आई तो हम कुछ कहब, ये समाज बदे हम कुछ कहब कि एकर एक लाइन में यह मतलब हो कि ऐसा ही तो लोग के रहे के चाहिए। ये हमार सिद्धांत ना बिगाड़ सकेला। हमके नई गजल और नई कव्वाली न चाहिए, लेकिन नीक बात चाहिए। हाँ, कि हम कहेंगे तो कुछ कहेंगे। देखिए दोस्तों, ये थे गुरुजी। अब बता दिए, अब आए थे, अब जाएंगे बनारस, और पैर में इनको ऑपरेशन भी कराए थे, इस समय चल रहे हैं, और किसी को आज तक बताया नहीं, हम लोग को भी नहीं बताया। हम लोग साथ ही साथ चलते हैं। दिसंबर में आपसे मुलाकात हुई था, उस समय आप ठीक थे, वहाँ पे भी आप मिले थे सारनाथ में। आज मैं सुना हूँ कि आपका ऑपरेशन हुआ था 12 के पहले। ठीक तो नहीं थे 1 साल से, अच्छा अच्छा, किसी से हम बताते नहीं थे कि हम बेठीक हैं। नहीं ऑपरेशन नहीं कराए थे जब मिले थे। उसके बाद भी ठीक नहीं थे। हम दोनों ठेघुना में, घुटना में बांध कर बहुत तकलीफ से गाते थे। तो डॉक्टरों ने विकल्प निकाला कि बगैर ऑपरेशन के ही नहीं खड़ा होंगे, अब इनके लिए कोई इलाज नहीं है। तो हम किसी तरह से 2 दिसंबर तक अपना प्रोग्राम ख़त्म कराए। डॉक्टर होते तो 3 ही को हो जाता, चूँकि डॉक्टर विदेश गए थे। अच्छा, विदेश। तो 10 को आए, हमारा जांच पड़ताल हुआ, 11 को कर दिए। बताए भी थे कि 1.5 महीने आप नहीं चल सकते वाकर के अलावा, इसके बाद अपने आप चलने लगेंगे। 1.5 महीना बीता तो वाकर छूट गया, चढ़ी पर हो गए। अब सब काम सुलभ हो गया। तो क्या कब तक रहेगा राड, कुछ बोले हैं डॉक्टर? जिंदगी भर रहेगा, इसमें नहीं से निकलेगा। नहीं निकलेगा। चलिए, देखिए दोस्तों, अब गुरुजी बता दिए, आए थे फिर हमारे गुरुजी श्यामदेव प्रजापति नहीं रहे, उनके घर पे आए थे, और इस हालत में आए थे, छड़ी लेकर आए थे, और सारा दुख अरे भाई, गा छड़ी दिए। लेकिन नहीं, गाड़ी में लेटा के आए हैं। जी, गाड़ी में लेटा के आए थे। गाड़ी में लेटा के आए हैं। जी, हाँ, मन है, प्रेम है इस परिवार से तो श्यामदेव जी का घर हमारे घर तर है, और नहीं प्रेम है तो बगलिए में है, वो बम्बई से भी दूर हैं। कि दुनिया गई और हम काहे के ना जाए, हम वो लायक ना है, हम भी घात लगा के चलब। झूठ भी नहीं बोलना है। ये परिवार के लोग सोचें कि उनके तेरही में आवें, ये भी नहीं होगा। मतलब ये कड़ुआ हम सत्य बोलत है कि हम बहुत दुर्गत से यहाँ आए हैं लेट करके, और
तेरही में संभव नहीं है कि हम शामिल हो पाएंगे। क्या उनकी तेरही है यार, क्या उनकी उम्र थी। 80-90 आदमी होता है जग, गाना बजाना फलाना धमाका। श्यामदेव मरे नहीं भैया, हम लोग को धोखा देकर गए। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। गुरुजी उन्होंने कम से कम 4 मूर्ति लगवाए थे, एक मूर्ति तो इनके लिए लगना चाहिए। देखिए, बहुत सारी मूर्तियाँ श्यामदेव जी ने लगवाए हैं, वैसी मूर्ति कोई ला नहीं पाया। राजस्थान से कहाँ से वो ले आते हैं। मूर्ति लगे, हमारी जो सोच है, हम बहुत विद्वान नहीं हैं, लेकिन जहाँ उनकी बाजार हो, चौराहा हो, लगे। घर में मूर्ति कोई आदमी पूजने को मत लगाएगा, ये हमारी सोच है। हाँ भैया, ये हमारी सोच है, इसको कोई अन्यथा न लेगा जी। 1 साल तक पूरा परिवार दिया बार दे, 6 साल तक फिर दिए न बरी, तो इस परिवार का विध्वंस होगा। मूर्तियाँ तो तमाम लगी हैं, रामकरण दादा की लगी हैं, ओ गंजी दादा की लगी है, तो वहाँ पूजा पाठ भाई लगी है। रामकरण दादा का गांव है, ये मुगल सराय गंजी दादा का गांव है। एक कीर्ति के लिए मूर्ति लगाई जाए, न कि घर में मूर्ति लगा के उनकी पूजा किया जाए, ये गंदा काम है। हम परिवार से तो यही आग्रह करेंगे, या ऐसा करते हैं तो 150 पीढ़ी के लिए जिम्मा लीजिए कि डेली हम दीपक जलाएंगे, डेली धूपबत्ती जलाएंगे, लेकिन ये संभव नहीं है, हमसे तो नहीं संभव है। मूर्ति लगना अच्छी बात है, नहीं बाजार में जगह है, तो बाजार में लगे। 150 पीढ़ी तक लोग बताएंगे कि अरे यार श्यामदेव को मूर्ति दिखाइए, ये उनकर साधना मेटकल हो, ये घरवा हो, यही श्यामदेव हूँ, लेकिन पूजा की दृष्टि से मत लगवाइएगा। वहाँ साल में बहुत प्रयोजन होता है, कोई भी आदमी एक तो धूपबत्ती जला देगा साल में, कोई पूजा पाठ पे वहाँ तो चलेगा, लेकिन यहाँ नहीं। ये अपनी सोच है। बुढ़वा लोग कहले हुए ठेठ में कि न्योता या देवता कम रखल जाला, तब बहुत सुखी रहबा। कौनो ऐसा आदमी ना हो जो कि 25-30 न्योता नया नया आवत हुई हर साल। तो न्योतवा तो नयका आवत हो, बड़ा खुश हुआ, ओहू के त्योहार करे पड़ी तो को तो न्योता देवता ही दोनों कम रखल जाला। एक देवता बात कर तो पूजो ने कपासी पंठियारू देवता पैदा कैली, तो देवता तकलीफ देंगे, बहुत ज़्यादा न्योता तकलीफ देगा। जो थोड़ा अच्छा हो, कम रहे। हाँ, जौन होत हो। हाँ। अरे भाई सामाजिक आदमी हुआ तो साल में 2-4 ठे तो संगी मित्रन का बढ़ी जाई। जी जी। अब इतना मत बढ़ावा कि जितना अब जैसे जिंदगी में भैले ना हो ओहू के दे देला, अब फिर ओकरे परी तोरे घरे से क्यों न जाई, तो तुहाँ चाहे उका कही। श्यामदेव का आदमी गोरखपुर ना हुआ, बम्बई ना हुआ, बंगलौर ना हुआ, सूरत ना हुआ, दुर्जन का आदमी ना चारों ओर हुआ, तो न्योता हकारी जैसे होता उतने तक ठीक हो। बम्बइयों वाले का न्योता परी तो श्यामदेव तो ना हुआ, दुर्जन तो हूँ न रे। अच्छा किए जाई न्योतवा करे वहाँ, तो क्या कहेगा वो। यही बात है, ये अपने समझ की बात है, चूँकि हम बहुत विद्वान ना है, हमारी जो सोच है। हाँ ठीक है। देखिए दोस्तों, गुरुजी का सुझाव कैसा लगा। मूर्ति लगना चाहिए, वो भी खुलेआम बाजार में लगनी चाहिए। हाँ। और सब लोग पूजा पाठ करें, और कोई भी गुजरे तो एक बार याद करे कि उनकी मूर्ति ली। अरे यार श्यामदेव का ये घर है, वो मेडिकल हो, वो मूर्ति लगल हो, लेकिन घर में मूर्ति न लगे। घर में तो सभी लोग अपने पूर्वजों का फोटो वगैरह रखे हैं। हाँ, फोटो का रखना और मूर्ति का बनाना दोनों अलग अलग विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, और इनका सुझाव कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।